अरे सुमन कैसी है? भाई हमने तो सुना है तू और तेरी सासू माँ मेरी सास मेरी माँ कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हो, सच बात है क्या? हाँ यार, तुझे तो पता ही है कि मेरी सास कितनी अच्छी है। एक बार मैं अपनी सहेली की यहाँ किटी पार्टी में गई थी। बस बातों ही बातों में वहाँ सास बहू का टॉपिक निकल आया और मैं सबको अपनी सास के बारे में बताने लगी। मेरी बातें सुनकर वहाँ पर आई हुई फैमिली काउंसिल डिपार्टमेंट की हेड बहुत प्रभावित हो गई। कहने लगी, आजकल परिवारों में ज़्यादातर विवाद का कारण सास बहू के संबंधों में खटास होना ही है, जिसकी वजह से घर टूट रहे हैं। अगर सबकी सोच आपके जैसी हो जाए तो कितना अच्छा हो। बस उन्होंने शहर में मेरी सास मेरी माँ कैंपेन चला दिया और हम दोनों सास बहू को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। अरे वो सब तो सही है, लेकिन एक बार आजमा कर देख तो ले, तेरी सास सच में तुझे प्यार करती है या ये सब ड्रामेबाजी है? तू भी ना शिखा, बेकार की बातें करती है। अरे भाई, वो मेरी मम्मी जी हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी फ्रेंड मोना याद है तुझे? वो भी ना सबके सामने अपनी सास की तारीफ़ करती नहीं थकती थी। एक दिन उसने अपनी सास के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर खोल कर देख लिया। अरे अपनी सहेलियों से फ़ोन पर भर भर कर मोना की चुगलियाँ कर रखी थी उन्होंने। उस दिन मोना का घमंड ऐसा टूटा कि बेचारी आज तक सदमे में है। एक बात याद रखना सुमन, सास बस सास होती है, माँ नहीं। इसलिए सारी दुनिया को ये हैशटैग का पाठ पढ़ाने से पहले तू अपने घर में झांक कर देख ले, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। यार, मैं तुझे अपने दिल की बात बताऊं, मुझे तो खुद यही लगता है कि कहीं माँ जी मुझे झूठा प्यार तो नहीं दिखाती। हो सकता है पीठ पीछे मेरी बुराइयाँ करती हो, लेकिन मेरी सारी प्लानिंग ना धरी रह जाती है, क्योंकि माँ जी मेरी पकड़ में कभी आती ही नहीं। इसलिए अब तो मैंने भी मान लिया है कि वो सच में इतनी ही अच्छी ही हैं। अरे सुमन, तू एकदम गाय है गाय। तुझे तो कोई भी दो मीठी बातें करके अपने बस में कर ले। अब तो मेरी बात सुन, अगर सास के मन की बात जानी है तो एक अच्छी उपाय करना पड़ेगा। अच्छा, जल्दी से बता, क्या उपाय है? तू अपने मायके चली जा और वहाँ से झूठी खबर करा देना कि तू अब दुनिया में नहीं रही। फिर अपने ही ससुराल में नौकरानी बनकर आना और देखना घर में सब क्या बातें कर रहे हैं, किसे तेरे जाने का गम है और कौन खुशी मना रहा है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आइडिया तो तेरा बढ़िया है। ठीक है, तो फिर डन रहा। अगले ही दिन सुमन बहाना बनाकर अपने मायके निकल जाती है। शाम के समय सुमन की सास शर्मिला के फ़ोन पर सुमन की माँ का फ़ोन आता है। अनर्थ हो गया बहन जी। सुमन घूमने के लिए काली पहाड़ी के मंदिर गई थी, वहाँ से उसका पैर फिसला और वो खाई में गिर पड़ी। हमारी सुमन अब दुनिया में नहीं रही। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता। क्या बताए बहन जी, उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहाड़ी से गिरने के बाद उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। पुलिस का कहना है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसके जिंदा होने की गुंजाइश बहुत कम है। सुमन की माँ की बात सुनकर उसके ससुराल में मातम छा जाता है, किंतु इसे ही अपनी नियति समझ सुमन के ससुराल वाले कुछ दिनों में सामान्य होने लगते हैं। 13वीं के बाद सुमन की माँ का फ़ोन उसकी सास के पास आता है। बहन जी, भगवान के लिखे को तो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन मैं समझ सकती हूँ आपकी इकलौती बहू थी सुमन। घर के काम निपटाना अब आपके अकेले के लिए कितना मुश्किल होता होगा। ठीक कह रही है बहन जी। सुमन के हाथों का बना खाना, उसकी हर बात याद आती है। इतने साल से सुमन ही सब संभाल रही थी, मेरी तो काम करने की आदत ही नहीं रही। सच में काम करने में तो बहुत मुश्किल हो रही है। आप कहे तो एक नौकरानी है, उसे भेजो क्या आपके यहाँ? बेचारी बड़ी दुखियारी है, रहने खाने को मिल जाए बस, उसे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप कह रही है तो भेज दीजिए। काम की दिक्कत तो हो ही रही है, हमें मदद मिल जाएगी। अगले ही दिन सुमन की माँ एक बाई को उनके घर भेज देती है। राम राम मेम साहब, मेरा नाम कमला है, मेरे को ना कृष्णा मेम साहब ने भेजा है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन तूने ये घूंघट क्यों निकाल रखा है? ओ मेम साहब, मेरे को ना मर्द पसंद नहीं है, मैं किसी को अपना मुखड़ा नहीं दिखाती। ओ बोले तो मेरे को नज़र लग जाती है, इसलिए ना हर टाइम घूंघट करके ही काम निपटाने का अपना आदत है।
अरे लेकिन बहन जी तो बोल रही थी कि तू बड़ी दुखियारी है। मैं अपनी दुख भरेली कहानी आपको क्या सुनाएगी मेम साहब। मेरा आदमी सऊदी गया काम की वास्ते, उधर ही फंस गया। 1 साल हो गया, न पैसा भेजा न खुद आया। अब ना मेरे खाने के भी वांदे हो गए तो मैं काम के वास्ते घर घर घूम रही है। अरे अच्छा ठीक है, रो मत, चल लग जा काम पे। सुमन अपनी ही ससुराल में कमला बनकर काम करने लगती है। मेम साहब आपका किचन ना एकदम गंदा पड़ेला था, देखो एकदम चकाचक कर दी। आपकी बहू कुछ काम वाम नहीं करती थी क्या? दुनिया को दिखाने के खातिर मीठा मीठा बोलना पड़ता था, लेकिन अपने दिल की तुझे क्या बताऊं। 1 नंबर के काम चोर थी सुमन। पूरा दिन बस टीवी और मोबाइल पर ही चिपकी रहती थी। घर के काम करने को कहो तो जैसे उसे सांप सूंघ जाता था। क्या माँ जी, अभी तो मुझे गए बस 13 दिन हुए हैं और आपकी सुर अभी से बदल गया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जा जाकर खाना बना। कमला खाना बनाकर ले आती है। मेम साहब आपके घर में कैसा मरीजों वाला खाना बनता है? बस हल्दी मिर्ची के अलावा कोई मसाले ही नहीं है। पता नहीं इतने सालों से आप कैसी इनका बकबका खाना खा रही हैं। अरे तू बस याद मत दिला उस नास पेटी की मुझे। रोज रोज वही बकबका खाना खा खा कर मेरी तो भूख ही मर गई थी। अब तू आ गई है ना कमला, अब से तू खूब मसालेदार स्वादिष्ट खाना बनाना। आपने मुझे नासपिटी कहा? माँ जी, मैंने आपके लिए मेरी सास मेरी माँ जैसा कैंपेन चलाया, आपसे इतना प्यार किया और आपने ये सलाह दिया। अरे कमला सुन, मुझे तो भाई तेरे संस्कार ना बहुत पसंद आए। हर समय घूंघट में रहना, बड़ों का आदर सत्कार करना, और तेरे हाथ का खाना तो मेरे शेखर को भी पसंद आ रहा है। अब कितने दिन मातम मनाएंगे। तू ऐसा कर, अपने गांव की कोई अच्छी सी लड़की मेरे शेखर के लिए भी ढूंढ दे। मुझे तो लगा था कि सारी ज़िंदगी उस नालायक सुमन के साथ ही झूठी हंसी हंसते हुए गुजारनी पड़ेगी, लेकिन देख तो राम जी ने सुन ली मेरी। उसे ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया। अब मैं भी अपनी भूल सुधार कर अपने बेटे के लिए अच्छी सी बहू लेकर आऊँगी। सास की बात सुनकर सुमन ने झट से अपना घूंघट उतार कर फेंक दिया। क्या कहा माँ जी आपने? आप अपने बेटे के लिए दूसरी बहू लेकर आएंगी? छी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे माँ जी कहते मेरी जुबान नहीं थकती थी। मेरी सहेलियों ने, आस पड़ोस वालों ने, सबने कहा कि कोई सास बहू से इतना प्यार नहीं कर सकती, लेकिन मैंने किसी की एक नहीं मानी। मुझे लगता था सास भी तो माँ ही होती है, मेरी सास बाकी सास जैसी नहीं है, लेकिन आपने मेरा सारा घमंड तोड़ दिया। अरे बेटा, तो मैंने तुझे कब अपनी बेटी से कम समझा है? वो तो तू ही मेरे साथ खेल खेल रही थी, तो मैंने सोचा 1-2 छक्के मैं भी लगा दूं। क्या कहा माँ जी? आप खेल खेल रही थी? मतलब आपने जो कुछ भी कमला से कहा वो झूठ था? और नहीं तो क्या, मैं तो पहले ही दिन तेरे गज भर के घूंघट से समझ गई थी कि तू ही सुमन है, लेकिन मैंने भी सोचा देखती हूँ आखिर तेरे मन में है क्या। फिर जब तू जानबूझकर सुमन के बारे में पूछताछ करने लगी, तो मैं भी मिर्च मसाला लगाकर तुझे सुमन के बारे में बताने लगी। माँ जी, आपकी बातें सुनकर पता है मुझे सच में हार्ट अटैक आने वाला था। अच्छा, और मुझ बुढ़िया के साथ मरने का नाटक करते समय तूने सोचा कि अगर मैं ये सदमा ना झेल पाई तो क्या होगा? अगर मैं ही ऊपर पहुंच गई होती तो? मरे आपके दुश्मन। माँ जी माफ़ कर दीजिए ना, अब आगे से गलती नहीं होगी। चल, जा कर दिया तुझे माफ़। अब जाकर अदरक वाली चाय बना कर लिया। लेकिन माँ जी एक बात तो बता दीजिए, आप सच्ची में मुझसे इतना प्यार करती हैं ना? सत्यानाश, इतने सब प्रपंच हो गए, लेकिन इसका कांटा अभी भी वहीं अटका है। बस फिर क्या था, इस सवाल का जवाब कभी किसी बहू के गले से उतरा है जो आज सुमन के गले से उतर जाएगा। सास बहू की तारीफ करे तो मुसीबत, और बुराई करे तब तो मुसीबत है ही। ये रिश्ता ही ऐसा है कि शक तो मन में बना ही रहता है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर ना 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 ना, कोई गाना सुनाने का नहीं है, बल्कि कहानी ही सुनाने की शुरुआत है ये। तू रात में जाती कहाँ है ये पुलिस की ड्रेस पहनकर? रामलीला में काम मिला है क्या? देखिए माँ जी, आपको पता है बचपन से मुझे पुलिस में जाने का मन था। पिताजी ने तो जाने नहीं दिया और जबरदस्ती शादी कर दी।
लेकिन अपने सपनों को मरने नहीं दूंगी मैं। ये सही है, बाप ने पुलिस में जाने नहीं दिया और बेटी घूम घूम कर फर्जी पुलिस वाली बनकर घूमती रहती है। अरे किसी दिन किसी ने पकड़ लिया ना, तब पता चलेगा। आज तक वो सिस्टम नहीं बना सासू माँ जो मीना को पकड़ ले। कानून के हाथ। अरे बस 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 बस, हाथ धोकर जाकर जरा चाय तो बना कर ला। मीना चाहती थी कि वो पुलिस वाली बने, लेकिन जब बन नहीं पाई तो रोज घर का सारा कामकाज पूरा कर पुलिस के कपड़े पहनकर यूं ही मार्केट में घुमाती। कभी कोई पहचान नहीं पाता तो सलाम ठोक देता। एक दिन एक पान वाला कहता है, अरे पुलिस वाली मैडम जरा सुनिए तो, एक तो सूचना देनी है। सूचना? अरे मैडम, ऐसा रिएक्शन दे रही हो जैसे मैं कोई दाऊद का पुता बता रहा हूँ। अरे मैडम, एक छोटी सी सूचना है, लेकिन आपको तरक्की जरूर मिल जाएगी। फिर जो ये आप पैदल फिरती हो ना, दरोगा की तरह 4 चक्का गाड़ी मिलेगी, वो भी सरकारी पेट्रोल के साथ। बहू पान वाले को जोर की चपत लगाती है। अब तो पुलिस वालों को बताएगा कि प्रमोशन कैसे लेना है, हैं? पान वाला है, पान वाला जैसी बात क्या कर, मंत्री ना बन, समझा? पान वाला डर जाता है। जी अब वो जाने ही लगता है कि मीना पीछे से उसका कॉलर पकड़कर रोक लेती है। ओए ससुर के नाती, अब सूचना क्या सूचना विभाग देगा? बोल, क्या बता रहा था? अब वो मैडम, पता है ना रात का लॉकडाउन है, लेकिन वो राशन वाला है ना, वो दुकान खोल कर रखता है और वो क्या है ना, वो रिश्वत देता है। अब मैडम आप ही बताइए, 2 पैसे की रिश्वत के लिए लोगों की जान का खतरा तो नहीं मोल लेना चाहिए ना। ये बात है। हाँ मैडम, आया था पहलवान मेरे पास भी, बोल रहा था पैसे दे दे दुकान खोल। अब आप ही बताओ मैडम, चुन्ना कत्था बेचकर कितनी कमाई हो जाती है, जो इन लोगों को भी दे दो। आप ना थोड़ी रॉब वाली लगी तो सोचा सही सही बता दूं आपको। देखती हूँ आज। अब या तो सारी दुकानें खुलेंगी या तो एक भी नहीं। रात को बहू पहलवान का वीडियो बना लेती है और धीरे से उसे सोशल साइट पर डाल देती है। वीडियो वायरल हो जाता है और कल्लू पहलवान को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अगले दिन पान वाला कहता है, अरे मैडम जी, आप पान खाओ, और आज से हमारे दुकान में आपके लिए पान बिल्कुल मुफ्त। पुलिस वाला हो तो आपके जैसा, लेकिन मैडम जी आप कहीं दिखे नहीं धरपकड़ टीम में, वो का है? अरे हम सीनियर लोग हैं, सामने नहीं आते, ये तो दरोगा लेवल का काम है। और सुनाओ, और कोई सूचना हो तो बता देना, ठीक है? रॉब से बहू घर आती है और सास को सारी बात बता देती है। अरे वाह वाह बहू, ये तूने अच्छा किया। कम से कम उस कल्लू पहलवान को उसके किए की सजा तो मिलेगी। अरे बहुत कहर मचा रखा था, लोगों का तो डर के मारे घर से निकलना बंद हो गया था। कोई पुलिस के पास जाता तो कोई कहता सबूत लाओ। अब कौन सामने से कल्लू पहलवान से पंगा लेता है? लेकिन तूने तो वो कर दिया जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब क्या, बहू फर्जी पुलिस वाली बनकर निकलती और अपने तरीके से लोगों की समस्या का समाधान करती। एक दिन बहू पुलिस बनकर घूम रही थी कि एक चोर उसके पास आता है। क्या हाल है मैडम, नई तैनाती हुई है क्या? देखा नहीं है एरिया में पहले कभी, ना कभी थाने में दिखती हो, फील्ड जॉब है क्या? बहू फिर लगाकर एक जोर का चप्पल चोर के कान पर मारती है। जी मैडम, मारो क्यों? मुझसे भी तो बात कर लो, या हाथी चलाती हो? पुलिस वाले से किस भाषा में बात करते हैं ये सीखा नहीं ना तुमने? करते क्या हो और कौन हो जो मेरा बायोडेटा मांग रहे हो? चोर जेब से 2000 का नोट निकाल कर बहू को देता है। मैडम ये शगुन पकड़ लो, बस ध्यान रखना हम लोगों का, छोटे मोटे खिलाड़ी है मैडम। चलिए काम का वक्त हो रहा है, फिर मिलता हूँ। बहू को समझ में नहीं आता कि पुलिस वाले के हाथ में पैसे देकर कोई क्यों जा रहा है। वो उसका पीछा करती है और एक घर के बाहर पहुँचती है जहाँ से डब्बे एक गाड़ी में भरे जा रहे होते हैं। ओहो, तो मामला काला बाजारे का है, वाह। फिर बहू हाथ में पकड़ा 2000 का नोट देखती है और कहती है,
खुद लाखों का खेल खेल रहा है, हमें 500 पकड़ा रहा है। लेकिन इस डब्बे में है क्या? तभी उसे पास की झोपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज आती है। बहू कैमरा निकाल कर उस झोपड़ी के अंदर जाती है। अरे क्या बात हो गई, क्यों गला फाड़ रही हो? पुलिस वाली मैडम, ये सामने वाले घर में नकली शराब बनती है। कल मेरे पति ने पी ली, आज बिस्तर से उठ ही नहीं रहा। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। ये लो 2000 रुपये, ले जाओ इसको डॉक्टर के पास। और हाँ, कल मैं फिर आऊंगी और बताऊंगी कि क्या करना है। बहू घर आ जाती है, लेकिन सोच पे पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि इस बार मामला बड़ा था। अरे क्या बात है मेरी फर्जी शेरनी, क्यों परेशान सी दिख रही हो? क्या कहूँ माँ, सच में आज आपका ये फर्जी बोलना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। हाँ, मैं फर्जी ही तो हूँ, तभी तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ। सास को बहू सारी बात बताती है। हाँ, तो तुम कुछ करना चाहती हो लेकिन कर नहीं पा रही हो कि कहीं तुम्हारी हकीकत सामने ना आ जाए, क्यों? कहानी का सारांश तो सही पकड़ा है आपने सासू माँ। अब आगे क्या करना है ये भी समझा दो। देख, तू उस औरत के पास जा और उसे पुलिस वालों से सारी बात बताने को बोल। बाकी जो वीडियो तूने बनाया है उसे उसी साइट में डाल दे जहाँ से तूने कल्लू पहलवान को पकड़वाया था। सबूत के साथ गवाह दोनों पुलिस के पास होंगे तो कार्यवाही तो होकर रहेगी। बहू सास की बात से खुश हो जाती है और अगले दिन वैसा ही करती है। पुलिस स्टेशन के बाहर वो औरत कहती है, और पुलिस वाली मैडम, आप भी तो चलो ना अंदर। हाँ? नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मेरी ड्यूटी का वक्त है ना, ऑफिस में नहीं जा सकती मैं। अरे पहली बार किसी पुलिस वाले को पुलिस की वर्दी में पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से डरता देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा क्लास में जाने से डर रहा हो। ज्यादा ज्ञानवर्धक बातें ना कर, सीधा अंदर जाओ, रिपोर्ट दर्ज कर। बस फिर क्या था, महिला सारी बात पुलिस को बताती है और ये भी बताती है कि कैसे एक पुलिस वाले ने उसकी मदद की, उसके पति के इलाज के लिए पैसे देकर। पुलिस वाला वीडियो भी देख लेता है। अरे ये कौन पुलिस वाली है जो हम लोगों को तो नहीं दिखती लेकिन काम हमारे लिए ही कर रही है? पुलिस छापा मारकर गुनहगारों को गिरफ्तार करती है। महिला को इंसाफ मिलता है और हमारी फर्जी दरोगा वो तो निकल जाती है अगले केस के लिए। अंधेरी रातों में सुनसान राह पर। मालती जी एक स्कूल में टीचर थी और उनके पति भी सरकारी नौकरी करते थे। बच्चे बड़े हो चुके थे और दूसरे शहर में नौकरी करते थे। कुल मिलाकर घर में सिर्फ पति पत्नी ही रहा करते थे और साथ में रहती थी उनकी 16 साल की नौकरानी इमली। मालती जी इमली से काफी स्नेह रखा करती थी। कहने को तो उनकी नौकरानी थी, लेकिन वो उसे अपने घर की सदस्य की तरह ही अपने साथ रखती थी। एक दिन शाम के वक्त, इमली, ओ इमली, कहाँ गई? इधर आ मेरे पास, तेरा महीना पूरा हो गया है, ये तनख्वाह तो लेकर जा। इमली दौड़ते हुए आती है। क्या मैडम जी, इतनी क्या जल्दी थी तनख्वाह की? अभी तो 30 तारीख हुई है, आराम से ही दे देती। नहीं इमली, एक तो तू इतनी कम उम्र में खेलने कूदने के दिनों में इतनी मेहनत करती है और अपने परिवार का पेट पालती है, और फिर जैसे हम लोगों को पैसों की जरूरत होती है, सही वक्त पर तनख्वाह चाहिए होती है, वैसे तुझे भी तो चाहिए होती होगी ना। तुझे भी तो ये सारे पैसे जाकर अपने बापू को देने होते होंगे। क्या बताऊं मैडम जी, पैसे देती तो बापू को ही हो, लेकिन वो भी उन पैसों को सही तरीके से कहाँ काम में लेते हैं। आप तो जानती है ना, सारा दिन शराब के नशे में पड़े रहते हैं। मेरी और माँ की सारी कमाई शराब में ही उड़ा देते हैं। अरे तो तू अपने पैसे माँ को दिया करना। अरे आप जानती नहीं, माँ के पास भी पैसे नहीं रहने देते, लेकिन क्या करूँ, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मालती जी ने इमली की तनख्वाह के पैसे उसके हाथ में पकड़ा दिए। अच्छा एक बात बता, मुझसे तो सारा दिन कहती रहती है कि मैडम जी मुझे पढ़ा दो, तो अपने बापू से क्यों नहीं कहती कि वो तुझे भी स्कूल जाने दे? अगर मैंने बापू से स्कूल जाने की जिद की ना, तो वो मेरी छोटी बहन की पढ़ाई भी छुड़वा देंगे। कहते हैं कि मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अरे अरे, ये तो बहुत गलत बात है। सारे घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर डालकर
खुद शराब के नशे में पड़ा रहता है। क्या करे, मेरी किस्मत में यही लिखा होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मैंने सारा काम कर दिया है। ठीक है, ये लेकर जाओ और पैसे संभाल कर ले जाना। कुछ देर बाद मालती जी के पति घर आते हैं। लगता है तुमने इमली को उसकी तनख्वाह दे दी है मालती। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? आप तो घर पर थे भी नहीं। देखो मालती, बुरा मत मानना, मैं जानता हूँ तुम इमली पर बहुत भरोसा करती हो, लेकिन कई बार से देख रहा हूँ कि वो कुछ न कुछ छुपाती रहती है। हैं? आपके कहने का क्या मतलब है? अभी घर के बाहर देखा था मैंने, गली के कोने पर खड़ी हुई थी। शायद तुम्हारे दी हुई तनख्वाह के पैसे थे उसके हाथ में। उसे नहीं पता था कि मैं उसे देख रहा हूँ। जानती हो, उसने उन पैसों में से कुछ पैसे चुपचाप अपने कुर्ते की जेब में डाल दिए और बाकी के पैसे मुट्ठी में दबाकर घर की तरफ चली गई। मुझे तो लगता है वो अपने घर वालों को पूरी तनख्वाह भी नहीं देती होगी। अरे लेकिन वो भला ऐसा क्यों करेगी? उसने तो कहा था कि वो सारे पैसे अपने बापू को दे देती है और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती है। अगली सुबह जब इमली काम पर वापस आई तो मालती जी उस पर नजर रखने लगी। वो जानना चाहती थी कि उनके पति ने जो कहा था उस बात में कितनी सच्चाई है। कल जो तनख्वाह दी थी उसका क्या हुआ इमली? क्या हुआ मतलब? जाकर अपने बापू को दे दी। अच्छा एक बात बता, तेरे बापू तो सारे पैसे शराब में उड़ा देता है, तू कुछ पैसे अपने लिए भी बचा लिया कर, कोई नया कपड़ा खरीदने के लिए या अपने किसी मौज शौक को पूरा करने के लिए। अरे नहीं मैडम जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं तो सारे पैसे अपने घर वालों के लिए बचा कर रखती हूँ, सब कुछ उन लोगों पर खर्च कर देती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रही बात कपड़ों की, वो तो आप मुझे वैसे ही दिलवा देती हैं। अच्छा ठीक है, जा तो अपना काम कर ले। मालती जी तैयार होकर अपने स्कूल चली जाती है। शाम को जब लौट कर आती है तो रसोई में एक कोने में अंदर की तरह छुपा कर रखे हुए डब्बे पर उसकी नजर पड़ती है। वो अपने आप से कहती है, ये कौन सा डब्बा है? मैंने तो इसे यहाँ कभी नहीं रखा। खैर होगा कुछ, कल जब इमली आएगी तो उससे पूछूंगी। तुमने कुछ पता किया इमली से? पूछा क्या करती वो पैसों का? नहीं, आप बेकार में ही शक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ हो। मैं कब कह रहा हूँ कि कोई गड़बड़ है, लेकिन है तो वो नौकरानी, और वो भी अनपढ़। हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल को कुछ गलत कर बैठे और बस हमारे हाथ पछतावा ही लगे। अगले दिन इमली रसोई में काम कर रही थी और मालती जी के पति अपने लिए पानी लेने रसोई में गए। उन्होंने देखा कि एक कोने में रखे डिब्बे में इमली कुछ छुपा रही थी। उन्होंने चुपचाप मालती को बुलाया। मालती ने भी इमली को वहां पर कुछ छुपाते हुए देखा और डांटते हुए पूछा, क्या कर रही हो इमली? क्या छुपाया तुमने वहां पर? नहीं मैडम जी, कुछ भी तो नहीं छुपाया, कुछ भी नहीं। देखो, झूठ मत बोलो। कल मैंने देखा था, वहां कोने में अंदर की तरफ एक डब्बा है, वो मेरा तो है नहीं। कल मेरे पास वक्त नहीं था तो मैं ढंग से देख नहीं पाई, तुमसे पूछने ही वाली थी। सच सच बताओ इमली, क्या बात है? मुझे तो पहले ही शक था, मैंने कहा था ना तुमसे। एक काम करो मालती, तुम खुद ही देखो आखिर इस डिब्बे में क्या छुपा कर रखा है। इसमें कहीं किसी का चोरी किया हुआ पैसा तो नहीं है? हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। मालती ने आगे बढ़कर वो डिब्बा इमली के हाथ से छीन लिया और उसे खोला। जैसे ही वो डिब्बा खोलकर नीचे गिरा, उसमें से बहुत सारे पैसे बाहर आ गए। देखो, इसने यहाँ पर अपने चोरी के पैसे छुपा कर रखे हैं। मैं ना कहता था कुछ तो गड़बड़ है। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पैसे चोरी के नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई है। इमली सच सच बताओ क्या बात है? देखो, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, और अगर ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है तो इस तरह छुपा कर क्यों रखा तुमने? मेरी बात का भरोसा करिए मैडम जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। आपकी दी हुई तनख्वाह में से पैसे बचा बचा कर यहाँ छुपा कर रखती थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज के लिए पैसों की जरूरत थी तो मुझसे ले लेना था। इस तरह चोरी करके छुपा के रखने का क्या मतलब है? ना मैडम जी, मैं आपसे पैसे ऐसे नहीं मांग सकती। आपने वैसे ही मेरी बहुत मदद की है। ये पैसे मैंने अपनी छोटी बहन के लिए बचा कर रखे हैं। वो 10वीं की परीक्षा देने वाली है ना, उसकी पढ़ाई लगातार चलती रहे, इसलिए उसके स्कूल की फीस के पैसे यहाँ छुपा कर रखती हूँ। वहाँ घर तो बापू सारे पैसे शराब में उड़ा देता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन 10वीं में पास हो जाए मैडम जी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी इमली बहुत ही ईमानदार है।
मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम पर बेकार ही शक किया। तुम तो अनपढ़ होकर भी कितनी समझदार हो। मालती जी ने आगे बढ़कर इमली को गले लगा लिया और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का वादा भी किया।